ओलंपिक्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी और पॉपुलर स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 साल पर आयोजित होता है और रेयरली ही कोई कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। नो नीड टू मेंशन कि भारत के साथ यह स्पोर्ट इवेंट दूसरे देशों में कितना पॉपुलर है। और पिछले साल जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत में इसे और भी पॉपुलर कर दिया है। विश्व में कल्चर डिफरेंस को ख़त्म कर लोगों को यूनाइट करने वाले इस ओलंपिक्स गेम की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो शायद आप कहेंगे यह इवेंट करीब 100 साल पुराना है। यह लेट 90th सेंचुरी में शुरू हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों का इतिहास 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि लगभग 3000 साल पुराना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों का कल्चर एंशियंट टाइम से ही रहा है और वर्तमान में आयोजित होने वाले ओलंपिक्स इसी का मॉडर्न वर्जन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंशियंट ओलंपिक के बारे में जानेंगे कि कैसे इस स्पोर्ट इवेंट की शुरुआत हुई, इसके रूल मॉडर्न ओलंपिक से कितने अलग थे और आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतने सालों से खेले जा रहे इस खेल को लास्टली बैन कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक्स के ओरिजिन की। फ्रेंड्स, पहली बार ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ग्रीस के शहर ओलंपिया में आयोजित किए गए थे और यही वजह है कि इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। इन खेलों की शुरुआत को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, फिर भी ज़्यादातर लोगों का विश्वास है कि यह खेल ग्रीक गॉड जिउस के सम्मान में खेले जाते थे, जिसमें ग्रीक खिलाड़ी समर सीजन में पूर्णिमा के दिन इन खेलों में हिस्सा लेते थे और खुद को दुश्मनों के खिलाफ वॉर के लिए ट्रेन करते थे। जबकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि एंशियंट ओलंपिक फ्यूनरल्स गेम हुआ करते थे जो स्थानीय वीरों की मृत्यु के सम्मान में खेले जाते थे। नाउ लेट्स शेड सम लाइट अपॉन रूल्स ऑफ एंशियंट ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, हालांकि मॉडर्न ओलंपिक्स की तरह एंशियंट ओलंपिक भी हर 4 साल पर आयोजित होते थे, फिर भी एंशियंट ओलंपिक के कुछ नियम मॉडर्न ओलंपिक से कई मायनों में अलग थे। जहां आज ओलंपिक्स में दुनिया के लगभग सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं, एंशियंट ओलंपिक्स में केवल ग्रीक लोग ही हिस्सा लेते थे। किसी भी आउटसाइडर को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी और यह खेल हमेशा ओलंपिया शहर में ही खेले जाते थे। पार्टिसिपेंट्स केवल अमेचर पुरुष ही हो सकते थे। किसी भी प्रोफेशनल खिलाड़ी या महिला को खेल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। मैरिड वीमेन को तो खेल देखने पर भी पाबंदी थी और नियम को तोड़ने पर मौत की सज़ा तय की गई थी। खिलाड़ी नेकेड होकर खेल में हिस्सा लेते थे और माना जाता है कि ऐसा करके वह अपने गॉड जिउस को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाते थे और खुद को अपने दुश्मनों से ज़्यादा बहादुर समझते थे। उन दिनों ग्रीक कल्चर में बॉडी को दिखाना एक साहस की बात मानी जाती थी। खेल शुरू होने के 1 महीना पहले ही इन खिलाड़ियों को ओलंपिया में आकर खेल की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। खेल के नियम काफ़ी कड़े हुआ करते थे। अगर कोई प्रतियोगी कोई नियम को तोड़ता हुआ पाया जाता, फिर चाहे वह रेस की गलत शुरुआत हो या रेसलिंग में कोई गलत मूव, उसे पब्लिकली कोड़े से मारने की सज़ा सुनाई जाती। तो अब बात आता है कि एंशियंट ओलंपिक्स में कौन कौन से इवेंट खेले जाते थे। फ्रेंड्स, जब 776 BCE में पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था तो केवल एक ही इवेंट 200 मीटर की रेस की प्रतियोगिता हुई थी और आप जानकर सरप्राइज़ होंगे कि अगले 12 ओलंपिक्स तक केवल इसी एकमात्र इवेंट का आयोजन हुआ था, जिस वजह से प्रतियोगिता केवल एक दिन की हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद और भी दूसरे गेम्स लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग, पैंक्रेशन, जंपिंग, डिस्कस, जैवलिंग, रनिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग और रेसिंग इन फुल आर्मर को भी इंक्लूड किया गया और खेल एक दिन के जगह 5 दिन के होने लगे और ओलंपिक्स की पॉपुलैरिटी भी और अधिक बढ़ने लगी। लेकिन फ्रेंड्स, इन खेलों के कुछ इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। हॉर्स रेस के एक इवेंट में राइडर को घोड़े से उतरकर उसके साथ साथ फिनिशिंग लाइन तक दौड़ना होता था, जबकि एक दूसरे इवेंट में राइडर को हॉर्स राइडिंग बिना सैडल्स और रकाब के करनी होती थी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स का जख्मी होना तो आम बात थी ही, बहुतों की तो मौत भी हो जाती थी।
और चैरियट रेस के इवेंट में विनर का रथ चलाने वाला नहीं बल्कि घोड़े का मालिक हुआ करता था और यही एकमात्र इवेंट था जिसमें विनर महिलाएं भी होती थी। एंशंट ओलंपिक की सबसे खतरनाक इवेंट की बात करें तो यह पैंक्रेशन को माना जाता था। पैंक्रेशन बॉक्सिंग और रेसलिंग का कॉम्बिनेशन था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बिना हार्ड ग्लव्स पहने ही पार्टिसिपेट करना होता था। बाइटिंग और आई गॉजिंग को छोड़कर इसमें सारी चीज़ें अलाउ थी। यहाँ तक कि खिलाड़ी अपने ओपोनेंट का गला घोंटकर उसे मार भी सकते थे। हालांकि खिलाड़ी गेम को कभी भी हाथ के इशारे से छोड़ने के लिए फ्री होता था और यह खेल दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। इन सारे इवेंट्स का एक ही मकसद था, पुरुषों को वॉर के लिए ट्रेन करना, और यह हैप्लीटर्डोमस रेस से साफ पता चलता है जिसमें खिलाड़ी को फुल सेट ऑफ आर्मर पहनकर हाथ में शील्ड कैरी करके दौड़ना होता था। और इतने खतरनाक इवेंट से गुजरने के बाद भी अंत में विजेता केवल एक ही खिलाड़ी होता था। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडर्न ओलंपिक्स में जहाँ गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज 3 मेडलिस्ट होते हैं, एंशंट ओलंपिक में केवल एक ही विनर होता था जिसे धातु की कोई मेडल नहीं बल्कि जैतून के पत्तों का हार पहनाया जाता था जो ग्रीस में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इन खेलों के इतने पॉपुलर होने के बाद भी यह खेल बंद कैसे हुए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2nd सेंचुरी BCE के मध्य में रोमन ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया जिसके साथ ही ग्रीस में क्रिश्चियनिटी आ गई। हालांकि रोमन इन्वेजन के बाद भी ओलंपिया में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता रहा, लेकिन इसके रोमांच और भव्यता में कमी आ गई। इवेंचुअली सन 393 को रोमन एम्परर थियोडोशियस ने इस खेल को पूरी तरह बैन कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ओलंपिक गेम्स ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान में खेले जाते थे और एम्परर थियोडोशियस ग्रीस में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे। वह ऐसे किसी भी इवेंट के खिलाफ थे जो ग्रीक गॉड से जुड़े हो और इस तरह से एंशंट ओलंपिक्स का अंत हो गया।